हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक। वेलकम टू शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन। आपने बॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा कि कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है, पर क्या आपको पता है कि इंडिया के किसी भी कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है? तो क्या बॉलीवुड फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो सब झूठ है? आइए जानते हैं कोर्ट में कसम खिलाने का सच। बॉलीवुड फिल्मों में जो कसम खिलाने का सीन होता है वो इंडियन हिस्ट्री में एक जमाने में हुआ करता था। अब ऐसा कुछ प्रैक्टिस नहीं होता है। इसकी शुरुआत मुगलों के शासन काल में शुरू की गई थी। उस टाइम पर हर इंसान को अपने अपने धार्मिक ग्रंथों पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती थी, क्योंकि उस टाइम के लोग अपने धर्म के प्रति काफी श्रद्धा रखते थे। इसलिए ये माना जाता था कि कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक ग्रंथ पर हाथ रखकर कसम खा रहा है तो झूठ नहीं बोल रहा होगा। फिर आए ब्रिटिशर्स, उनको भी ये लॉजिक अच्छा लगा। फिर उन्होंने भी इस प्रथा को अपना लिया, पर इस सिस्टम को 1840 में खत्म कर दिया गया। इसके बाद हिंदू और मुस्लिम को सिर्फ गंभीर प्रतिज्ञा दिलाई जाती थी, और इसके लिए 1863 में एक बिल पास किया गया जिसका नाम था इंडियन ओथ एक्ट 1873। फिर भी कुछ इंपीरियल एरा के कोर्ट जैसे मुंबई हाई कोर्ट में 1957 तक नॉन हिंदू और नॉन मुस्लिम को अपने धर्म ग्रंथ पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती थी। जैसे ज्यूस को हिब्रू टेस्टामेंट, पारसी को ओपन जेंडा अवेस्था और हिंदू और मुस्लिमों को सिर्फ उनके ईश्वर की शपथ खिलाई जाती थी। पर 1969 में यह सब पूरी तरीके से खत्म हो गया, जब लॉ कमीशन ने 28 रिपोर्ट पेश की और इंडियन ओथ एक्ट 1873 को संशोधित किया गया। फिर पूरे देश में यूनिफॉर्म सिस्टम से ओथ दिलाई जाने लगी। इस कानून के तहत गवाह किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय का जिक्र किए बगैर अपने भगवान की शपथ खा सकता था। इस एक्ट के बाद लोग ऐसे कसम खाते हैं, आई डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड सोलेमली अफर्म दैट व्हाट आई शॉल स्टेट शॉल बी द ट्रूथ, द होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ। अगर हिंदी में बोले तो मैं भगवान के नाम पर कसम खाता हूँ, पूरी तरह से पुष्टि करता हूँ कि मैं जो कहूंगा वो सत्य कहूंगा, पूरी सच्चाई और सच्चाई के अलावा कुछ भी नहीं। इस कानून में ऐसा भी लिखा है कि किसी 12 साल से कम उम्र के बच्चे को कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे भगवान के रूप होते हैं। अगर कोई भी गवाह कसम खाने के बाद भी झूठ बोलता है तो इंडियन पेनल कोड के अनुसार 7 साल के लिए जेल की सजा है। तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।